हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनेसांस के बारे में। जी हाँ, रेनेसांस को कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेस है वर्ल्ड हिस्ट्री का। किस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री जो है यहाँ पे शुरू होती है। देखो, हमने जब मेडिवल हिस्ट्री की बात की थी तो मेडिवल हिस्ट्री में मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए थे कि रोमन एम्पायर किस तरीके से जो है ब्रेक होता है और उसके बाद की कहानी जो है हम अरब तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि अरब जो है यूरोप के कई हिस्सों को जो है यहाँ पे कब्जा लेते हैं, मतलब जो टर्की वाला एरिया है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो इसको इस्तांबुल आज कहा जाता है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद जो है यूरोप के लोग काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे परेशान हो जाते हैं और अल्टीमेटली 1453 में वो जो है वापस अपने जो वतन है मतलब यूरोप की तरफ भागते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की सिचुएशन पूरी जो है अलग रहती है। लेकिन आज जो है हम बात करेंगे सेकेंड और थर्ड सेंचुरी से, मतलब थोड़ा और पहले से जो है हम यहाँ पे बात शुरू करेंगे। तो उसके पहले अगर आप हमारे कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, सिंपली ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी जो है विजिट कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है, यहाँ इंडियन हिस्ट्री नहीं है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा गया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड। तो बेसिकली 5 सेंचुरी के पहले, मतलब 5वीं शताब्दी के पहले एंशिएंट पीरियड जो है हमको देखने को मिलता है। उसके बाद मेडिवल पीरियड आता है। ठीक है, मेडिवल पीरियड कब आता है? जब रोमन एम्पायर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और 1453 के बाद जो है आपको एक तरीके से मॉडर्न पीरियड देखने को मिलेगा। और भारत में वही मॉडर्न पीरियड 1707 पे जो है शुरू होता है। 1700 जब औरंगजेब की जो है यहाँ पे डेथ हो जाती है तो 1700 के आसपास जो है आपको मॉडर्न पीरियड देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं जो मतलब यूरोप है, यूरोप में 1453 के आसपास जो है मॉडर्न पीरियड शुरू हो जाता है। तो ये जो है कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बेसिकली जब मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई थी तो उस समय मैंने सबसे पहले यूरोप की बात की थी और यूरोप का ये मैप भी मैंने आपको दिखाया था। इसमें यूरोप ये दिख रहा है हमको, यूरोप का एरिया है। ठीक है, ये अरेबिया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बाइजेंटीन एम्पायर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर 2 पार्ट में ब्रेक हो गया था। तो होता क्या है, ये पूरा रोमन एम्पायर होता है। लेकिन 6वीं सेंचुरी आते आते रोमन एम्पायर जो है पूरा यहाँ पे ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है 2 पार्ट्स में। इसके बाद जो वेस्टर्न पार्ट जो होता है, जिसकी कैपिटल होती है रोम, मतलब इटली वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो स्लेव लोग हैं वो पहुंच जाते हैं और जो जर्मनिक ट्राइब्स हैं वो कहाँ से आती है भैया? ऊपर से आती है, जर्मनी की तरफ से, और इन पे बहुत अटैक करती है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये ट्राइब आके इन पे अटैक करती हैं, इनको लूटती हैं और फिर वापस भाग जाती हैं। अब कहानी ये होती है कि जब ये 2 पार्ट में टूट चुका है यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से ये टूट चुका है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो ये बाइजेंटीन जो एम्पायर है ये 2 पार्ट में टूट चुका है। ठीक है, यहाँ से हम इसको तोड़ देते हैं। अब ये टूट गया है तो भैया जो मेन पार्ट्स हैं उन सब पे तो इन लोगों का कब्जा हो गया, मतलब इधर वालों का कब्जा हो गया। अब इन लोग के पास क्या बचा? कुछ नहीं, इनके पास तो पूरा ट्रेड ही खत्म हो गया। तो कहानी सिर्फ ट्रेड रूट की ही है। सिंपल सी बात है, जिसके पास ट्रेड होगा उसकी इकोनॉमी सशक्त होगी, उसके पास पैसे होंगे, उसका एम्पायर बड़ा होगा, उसका एम्पायर फलेगा फूलेगा। भाई आपके घर में अगर 4 लोग कमाने वाले होंगे तो आपके घर को बेनिफिट है ना, सब लोग कमा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपके पास कोई काम ही नहीं है, आपकी पूरी इकोनॉमी चली गई, सबकी नौकरी चली गई, तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो कहानी सिर्फ यहाँ पे ट्रेड रूट्स की ही है। जिसके पास ट्रेड रूट्स होंगे, जिसके पास जो है मेन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होंगे, वही उसी एम्पायर की इकोनॉमी जो है वो सशक्त होगी, वो लंबे समय तक टिक पाएगा। लेकिन जब कहीं ऐसा भी होता है कि जहां मोनार्ची होती है, मतलब फूट तो डली जाती है, तो आगे चल के वो भी जो है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम जो है सब जगह आती जाएंगी। तो मिसमैनेजमेंट जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो मेनली कहानी क्या है रेनेसांस की? ये मेनली कहानी क्या है कि जो ट्रेड रूट्स होंगे जिनके पास, वही जो है यहाँ पे राज करेगा। सिर्फ इतनी सी बात है। रेनेसांस अभी हमने शुरू नहीं किया। ठीक है, तो मैंने बोल दिया रेनेसांस, लेकिन रेनेसांस अभी हमने शुरू नहीं किया। रेनेसांस का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपका बेस जो है यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ कि बेसिकली हम किन पॉइंट्स में बात करेंगे। तो सिंपल, अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया वर्ल्ड हिस्ट्री में कहानी क्या है, तो कहानी सिर्फ इतनी है कि जिसके पास ट्रेड रूट्स होंगे, ठीक है, वही जो इकोनॉमी है वो राज कर पाएगी, वही एम्पायर जो है आगे तक चलेगा। और होता आखिर यही है, और यही जो है पूरी कहानी में आपको सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। तो ये एक बार मैप में देख लो, ये पूरा जो है सी रूट है।
ठीक है। अब बात समझो, यहाँ पे स्पाइसेस और पेपर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉटन सिल्क लेदर होता है, यहाँ पे कॉपर आयरन गोल्ड सिल्वर होता है। अब इन सब को यहाँ पे जरूरत किस चीज की पड़ रही है? यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको जो है चीजें और अच्छी समझ में आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इन सब लोगों को जरूरत किस चीज की है भैया? इस चीज की है, स्पाइसेस पेपर, क्योंकि इनको आदत लग चुकी है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो इधर के लोग हैं ना, वो इस पे कब्जा करके रखे रहते हैं। अब जब कब्जा करके रख लेंगे इन पोर्ट्स पे, तो मनमानी कीमत पे बेचेंगे, और मनमानी कीमत पे इनको खरीदना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको अब आदत लग चुकी है, इनको जरूरत है पेपर की, ठीक है, इनको मसाले की जरूरत है। तो इनको भी पता है कि इंडिया के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला, इंडिया से ही सब कुछ आ रहा है, लेकिन इंडिया तक का रूट हमारे पास नहीं है, क्योंकि रूट तो पूरा इन लोगों ने कब्जा के रखा है, ठीक है, रूट तो पूरा यहाँ पे कब्जा लिया है। क्योंकि जब रोमन एम्पायर ब्रेक होगा तो जो बाइजेंटाइन एम्पायर है वो सबको कैप्चर करके रख लेगा ना, कैप्चर कर लेगा वो मेन कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, इसके अलावा जो अभी जेरूसलेम है, ठीक है, उनको जो है वो मेन पोर्ट्स पे यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। ये जो पॉइंट्स देख रहे हो ना, एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये वाला यहाँ पे भी देखो, ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्की आपको पता है एक ऐसी प्लेस पे है जो यूरोप को और एशिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। आज भी हम यही चीज पढ़ते हैं ना कि एक ऐसी जगह पे है टर्की, जहां पे टर्की जो मतलब जगह है टर्की में, इस्तांबुल, ठीक है, टर्की की जो इंपॉर्टेंट सिटी है इस्तांबुल, जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के पास में ही है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब मेनली जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो एक सबसे बड़ा जो है सी पोर्ट था, मतलब ट्रेड का एक सबसे बड़ा रूट था। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप दोगे तो पूरा लैंड से यहाँ पे सब सामान आ रहा है। अब यहाँ पे बीच में ये कहाँ से, ये अगर देखो कॉन्स्टेंटिनोपल बीच में आ गया, ब्लैक सी से भी आएगा तो यहाँ पे आना पड़ेगा उसको, ठीक है, यहाँ से भी आएगा अरेबिया से तो उसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो मेनली ये जो एरिया है ना, ये काफी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी स्टोरी में। अब आगे बढ़ते हैं, तो भाई आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर आप दोगे तो अब जो है रोमन एम्पायर ब्रेक हो चुका है। रोमन एम्पायर ब्रेक होना कब से शुरू हुआ? दूसरी और तीसरी शताब्दी से रोमन एम्पायर ब्रेक होना शुरू हुआ, और आते आते 5th और 6th सेंचुरी में पूरा जो है रोमन एम्पायर टूट गया। अब रोमन एम्पायर जब टूटा, ये देखो रोमन एम्पायर इस तरीके से टूट गया, तो भाई 5वीं और 6वीं शताब्दी पे पूरा रोमन एम्पायर टूट गया, और एक रोमन एम्पायर बन गया, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये वेस्टर्न बन गया और ये ईस्टर्न बन गया। अब होता क्या है कि ये जो ईस्टर्न वाला जो है, ईस्टर्न वाला पार्ट है, वो क्या बन गया, वो बन गया बाइजेंटाइन एम्पायर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये भी एम्पायर टूटेगा एक ना एक दिन। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा होता है उतनी दिक्कतें भी आती हैं। और जब लोगों को ये लगा कि यहाँ पे महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रेड रूट्स हैं ये सब ये कवर करके रखे हुए हैं, और ये मनमाने दाम पे यहाँ पे चीजों को बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग किस तरफ भगे? बाइजेंटाइन एम्पायर की तरफ भगे। तो इन्होंने जो ईस्टर्न वाली जो जगह है वहां पे इन्होंने शिफ्ट होना शुरू हुआ, तो ये ईस्टर्न तरफ मतलब बाइजेंटाइन एम्पायर की तरफ शिफ्ट हुए। लेकिन बाइजेंटाइन जो एम्पायर है वो 1453 तक आते आते ये भी क्या होता है, ये भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ये भी कोलैप्स होने लगता है। कैसे कोलैप्स होता है? यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो यहाँ पे जो है कैप्चर कर लेते हैं, वो इसको कैप्चर कर लेते हैं। ये काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, करीब 100 साल से यहाँ पे कोशिश करते रहते हैं कि हम जो है इसको यहाँ पे कैप्चर कर लें। लेकिन अब क्या होता है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे बाइजेंटाइन एम्पायर को कैप्चर कर लेते हैं, तो ये जो पार्ट्स होते हैं ना, ये वाले, ये पोर्ट्स भी इनके पास चले जाते हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं वापस यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू होते हैं। तब जब वो रोमन एम्पायर वापस पहुंचते हैं, मतलब अपनी जगह पे वापस पहुंचते हैं और वहां की चीजों को देखते हैं, तो वो अलग ही लेवल पे, मतलब यहाँ पे सिर्फ जो है चर्च की बात सबसे ऊपर है। चर्च ने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है, पोप ने जो कह दिया वही चल रहा है, और लोग बिल्कुल अंधा विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जब ये सब लोग वहां पे पहुंचते हैं तो वो कहानी ही अलग है। अब इसी चीज को तो रेनेसांस कहा गया, जो ओल्ड आइडियोलॉजीज हैं और जो ये नई आइडियोलॉजीज यहाँ से पहुंची, तो इन्हीं का जब क्लैश हुआ, इसी को कहा जाता है रेनेसां, ठीक है। तो रेनेसां का हिंदी में मतलब होता है पुनर्जागरण। जागरण का मतलब होता है जागना, और पुनर का मतलब होता है फिर से, मतलब फिर से जागो, ठीक है। मतलब आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ कि फिर से जागो, वापस हमारा जो चीजें थी, हमारा जो धर्म कहता था, मतलब हम जीसस को मानेंगे। हम पोप की बात क्यों माने? पोप तो यहाँ पे इंसान है, ठीक है।
पोप तो यहाँ पे इंसान है, चर्च जो बोल रहा है हम वही चीज को क्यों मानेंगे? ठीक है, मतलब समझ लो सबसे ऊपर हुआ करता था मतलब राजा, और चर्च ने जो कह दिया, मतलब चर्च यहाँ पे किसको बोलता था? राजा को। और राजा की जो बात है वो सब मानते थे लोग, क्योंकि लोगों के पास उतना नॉलेज था नहीं। ठीक है, तो इसी चीज को जो ओल्ड आइडियोलॉजीज और नई आइडियोलॉजीज यहाँ पे मिली, उसी को जो है उसकी जो टकरार हुई उसी को कहा जाता है रेनेसा। अब आई होप कि आपको जो है रेनेसा का मतलब समझ में आ गया होगा। तो वहाँ यहाँ भी चीज़ों में यही लिखा है कि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो कोलैप्स होना शुरू हुआ 2nd सेंचुरी सी में, और 5वीं सदी तक आते आते ये पूरा कोलैप्स हो गया। उसके बाद ग्रीक और जो रोमन लर्निंग है वो कहाँ पे हुई? बाइजेंटाइन एम्पायर में शिफ्ट हुई। मतलब बेसिकली बाइजेंटाइन एम्पायर में शिफ्ट होने लगी थी। ठीक है, मतलब ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जो है शिफ्ट होने ये लगे थे। लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है यहाँ पे बहुत सारी साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उसकी कमी से यहाँ पे जूझ रहा था। कल्चरल एडवांसमेंट भी जो है वहाँ पे कम थे। लेकिन 1453 में क्या होता है, मतलब ये हम कब की बात कर रहे हैं? अब बाइजेंटाइन एम्पायर कोलैप्स हो चुका है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, मतलब आज का जिसको हम इस्तांबुल कहते हैं, उसको कौन कैप्चर कर लेता है? ऑटोमन तुर्क्स जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। अब जो स्कॉलर हैं बाइजेंटाइन के, वो बेसिकली क्या करते हैं? कहाँ पे माइग्रेट होते हैं? रोम की तरफ, मतलब इटली की तरफ। ठीक है, तो ये इटली की तरफ जो है यहाँ पे वापस शिफ्ट होना अब शुरू होते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां का माहौल ही जो है यहाँ पे अलग रहता है। तो बेसिकली रोम क्या करता है? रोम विटनेस करता है जो ग्रीक रोमन हेरिटेज है उसको वापस से यहाँ पे रिवाइव किया जाए। जो हमारा पहले का हेरिटेज है, पहले का जो हमारा कल्चर है, उन सब चीज़ों को जो है हम वापस यहाँ पे क्या करेंगे? रीडेवलप करेंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं? अपने आप को डेवलप यहाँ पे करना शुरू करते हैं, आर्ट की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मैंने आपको मेडिवल इंडिया पढ़ाया था तो ये जो कैलिफेट वाला एरिया रहता ना, मतलब अरब वाला जो एरिया रहता है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो लोग भी बहुत एडवांस थे। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में वो भी काफ़ी आगे थे, क्योंकि उनके पास पैसा था तो बहुत सारी चीज़ों में जो है वो खर्च करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, साइंटिफिक रिसर्चेज होती थी। और जब रिसर्चेज यहाँ पे होती थी तो जब लोगों को, मतलब जो लोग बाइजेंटाइन एम्पायर के पास थे, जब ऑटोमन तुर्क ने यहाँ पे हमला किया तो वो लोग काफ़ी कनेक्टेड थे, मतलब एक दूसरे के थ्रू जो है यहाँ पे चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं, ज़्यादा नहीं हो रही, थोड़ा बहुत तो हो रही हैं, तो उनको भी थोड़ा नॉलेज आता गया। लेकिन जब वो शिफ्ट हुए वापस अपने रोम में, मतलब जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, मतलब बाइजेंटाइन एम्पायर से जब वो गए कहाँ पे? अपने वापस देश रोम, मतलब इटली जब पहुंचे वापस, तो वहां पे उन्होंने और भी जो है अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, आर्ट, साइंस, आर्ट और आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो जब ओल्ड आइडियोलॉजीज और नई आइडियोलॉजीज बनेंगी, इसी को कहा गया रेनेसां। और मैं आपको बता दूं कि अब आप यहाँ पे बोलोगे कि क्या ये जो लोग यहाँ पे रहते थे, मतलब यहाँ का जो राजा था इस जगह का, बाइजेंटाइन, जब बेसिकली जब ये कोलैप्स हो गया, ठीक है, जब ओटोमन तुर्क्स ने यहाँ पे हमला करा तो ओटोमन तुर्क्स ने इन सबको कैप्चर कर लिया। तो क्या ओटोमन तुर्क्स ने इन सबको रोका? नहीं, ये लोग जो जा रहे थे, देखो ओटोमन तुर्क्स ने यहाँ पे सिंपली कहा कि भैया आपको जाना है जाओ, मैं आपको बिल्कुल खुला रास्ता दे रहा हूँ, और अगर नहीं जाना है तो फिर एक ऑप्शन है, इस्लाम कबूल कर लो। तो लोग ये बोलते थे कि नहीं, हम इस्लाम तो कबूल नहीं करेंगे, हम क्रिश्चियन हैं, तो हम क्रिश्चियन ही रहेंगे और वापस जो है हम अपने देश यहाँ पे पहुंचेंगे। तो वापस जो है ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे? रोम। अब जब रोम पहुंचते हैं तो जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि रेनेसां की जो शुरुआत है वो इटली से ही होगी। इटली में ही जो है इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं, वो यहाँ पे आएंगे और वहीं से जो है यहाँ पे शुरू होगी। अगर आप देखोगे इटली में भी, तो अभी भी जो क्रिश्चियंस का जो मेन मतलब पोप है वो वेटिकन सिटी में रहते हैं, तो लेकिन वो है तो इटली के अंदर ही ना। तो मतलब मेन जो गढ़ है, मेन जो चीज़ है वो कहाँ से शुरू होती है? वो इटली से ही जो है यहाँ पे शुरू होती है। तो रेनेसां पीरियड जो है 1453 से यहाँ पे शुरू हो जाता है, और इसको मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है यहाँ पे कह सकते हो आप, यूरोप की। तो रेनेसां जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? तो ये फ्रांस से आया है। रेनेसां का मतलब क्या होता है? तो रेनेसां एक ऐसा पीरियड है यूरोप का जिसमें कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो रीबर्थ हुआ मिडिल एजेस में। तो जो मतलब फिर से जो है यहाँ पे रीबर्थ होगा कल्चर का, आर्ट, एक से एक अच्छे आर्टिस्ट आएंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रीबर्थ होगा। ठीक है, इसके अलावा नेशनलिटी का भी रीबर्थ होगा, ह्यूमनिज्म का भी रीबर्थ होगा, इसके अलावा साइंटिफिक थिंग्स का भी जो है यहाँ पे रीबर्थ होगा। मेनली इन सब में ह्यूमनिज्म की जो है बात यहाँ पे की जाएगी। ह्यूमनिज्म की बात करना इसलिए जरूरी है, ऐसा नहीं है कि किसने कुछ भी थोड़ा सा गलत कर दिया तो उसको क्या आप मार दोगे, उसका एग्जीक्यूशन कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमनिज्म भी है ना, तो ह्यूमनिज्म की बात भी जो है यहाँ पे करी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि पोप ने जो बोल दिया वो बिल्कुल सही है। तो एक बार इटली को देख लो मैप में,
तो यह है इटली, और इटली में ही जो है आपको यहाँ पे रोम देखने को मिलेगा, और बिल्कुल सेंटर में आपको एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा जिसको वेटिकन सिटी हम बोलते हैं। तो रेनेसा बेसिकली यहाँ पे क्या होता है रेनेसा में, तो रेनेसा में जो फ्यूडलिज्म है उसका डिक्लाइन होता है। फ्यूडलिज्म क्या था, सामंतवाद जिसे हम कहते थे, ठीक है। रेनेसा का मेनली कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि भाई फ्यूडलिज्म का यहाँ पे फ्यूडलिज्म जो है वो डिक्लाइन हो गया। अब फ्यूडलिज्म कैसे डिक्लाइन हुआ, भाई मैंने आपको बताया था पहले कि राजा जो है यहाँ पे जो सामंत होते हैं उनके थ्रू जो है यहाँ पे काम करवाते हैं, मतलब बंधुआ मजदूरी जो है लोगों से यहाँ पे करवाते हैं। तो फ्यूडलिज्म कभी जो है यहाँ पे रेनेसा ने जो है अंत कर दिया। इसके बाद ये पीरियड मेनली जो है यहाँ पे फ्यूडलिज्म को एंड कर देता है, और जो नेशन और स्टेट्स हैं उनका यहाँ पे इमरजेंस हमको देखने को मिलता है। तो नए जो नेशंस हैं और जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे इमर्ज होके अब जो है यहाँ पे आएंगे। कैसे आएंगे, क्योंकि लोग अब यहाँ पे पढ़ने लगे हैं, लोगों को जो है चीजों के बारे में यहाँ पे पता चलने लगा है, ठीक है। तो 14th सेंचुरी के बाद से एक कल्चरल मूवमेंट जो है यहाँ पे चालू हो गया जिसको ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ह्यूमनिज्म धीरे धीरे करके एक मोमेंटम गेन कर लेता है, मतलब एक जो है यहाँ पे उसमें एक ऊर्जा आ जाती है, बहुत तेजी से जो है यहाँ पे बढ़ता है ह्यूमनिज्म। और ह्यूमनिज्म क्या करता है, एक आइडिया को भी जो है यूनिवर्स के यहाँ पे प्रमोट करता है, लिटरेचर के आइडिया को, आर्ट्स को भी जो है यहाँ पे प्रमोट करता है। तो बेसिकली ह्यूमनिज्म जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेनेसां में। अब होता क्या है, ह्यूमनिज्म भी आ गया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि 1450 में गुटेनबर्ग क्या करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कर देते हैं। अब प्रिंटिंग प्रेस का जब इन्वेंशन हो जाता है तब लोगों तक बात अभी कैसे पहुंच रही थी, तो भैया लिख लिख के जो है यहाँ पे बातें पहुंचाई जा रही थी, ठीक है, लिख लिख के। लेकिन अब क्या होता है, अब चीजें यहाँ पे प्रिंट होने लगी, तो ये देखो यहाँ पे लोग इस तरीके से पढ़ने भी लगे, लोगों को जानकारियां यहाँ पे मिलने लगी। भाई आप अगर भारत में भी आप देखो तो क्रांति कैसे फैलती थी, भैया पेपर के थ्रू तो यहाँ पे फैलती थी, ठीक है। अब ये मराठा, इसके अलावा जो केसरी, जो बाल गंगाधर तिलक के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर रहे हैं, इसके अलावा और भी लोग जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर को पब्लिश किया करते थे। तो ये बेसिकली एक माध्यम था कि लोगों तक जो है यहाँ पे बातें पहुंचाना। जैसे अगर आप अपने आप को देखोगे तो जब आप पढ़ते नहीं थे, ठीक है, तो आपका जो नॉलेज है, जो आपकी सोच है वो सीमित रहती है, लेकिन जब आप पढ़ लेते हो किसी चीज़ को, पढ़ते जाते हो तो आपको एक बहुत ही डीप नॉलेज होती जाती है। तो अब क्या होता है कि गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पे इन्वेंशन करते हैं, तो लोगों तक जो है यहाँ पे चीज़ें पहुँचने लगी हैं, लोगों तक यहाँ पे जो है प्रिंट हो की चीज़ें जो है यहाँ पे पहुँचने लगी हैं। तो अब आइडिया, फिलॉसफी क्या हो रही है, पूरी में स्प्रेड हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ स्प्रेड होंगी, इटली, फ्लोरेंस में। तो फ्लोरेंस जो इटली की जगह है वहाँ पे सबसे तेजी से स्प्रेड होगी। और सबसे पहली बुक जो पब्लिश करी गई थी गुटेनबर्ग में वो थी बाइबल। तो बाइबल को जो है यहाँ पे सबसे पहले पब्लिश किया गया था। अब आगे क्या होता है, तो भैया इटली में रेनेसांस शुरू हो गया, रेनेसांस शुरू हो गया, लोग जो है यहाँ पे बदलने शुरू हो गए, लोगों को जो है आइडिया होने लगा, तो लोग यहाँ पे बदलना शुरू हो गए। और फ्लोरेंस जो इटली भी प्लेस है वहां से जो है रेनेसां की शुरुआत हो गई। अब वहीं से शुरुआत क्यों हुई, तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये जो प्लेस थी ये बहुत ही रिच कल्चर था, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। और यहाँ पे एक पावरफुल जो मेडिसी फैमिली है वो इसको यहाँ पे रूल किया करती थी। अब जब ये यहाँ पे रूल कर रही है तो ये लोगों को, और मतलब प्रिंटिंग प्रेस को यहाँ पे सपोर्ट भी कर रही है, पीपल्स जो है वहां पे सपोर्ट मिल रहा है उनको, मनी का, लो भैया पैसे ले लो, ठीक है, पूरा सपोर्ट जो है यहाँ पे मिल रहा है मेडिसी फैमिली का कि हाँ फैलाओ, लोगों को जागृत करो, लोगों को जो है यहाँ पे चीजों के बारे में बताओ। तो लोग यहाँ पे जानने लगे और लोग यहाँ पे सीखने लगे। अब क्या होता है कि जब लोगों ने यहाँ पे पढ़ना सीख लिया, लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे जान लिया, कि लोगों ने ये देखो कि अरे यार भाई स्पाइसेस जो है भारत से आते हैं, भारत भी एक यहाँ पे देश है कोई, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, आगे चल के यहाँ पे रास्ता खोजना शुरू करेंगे, लोग यहाँ पे निकलेंगे अपने घर से, और कई जो है पूरा देश, पूरी दुनिया यहाँ पे घूम लेंगे, कई जो है यहाँ पे अमेरिका की खोज कर देंगे, कई जो है यहाँ पे भारत के तरफ का जो है यहाँ पे रूट पता चल जाएगा, ठीक है। तो वास्को डे गामा भारत आ जाएगा, कोलंबस कहीं और पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें जो है हमको आगे देखने को मिलेगी। अभी इसी में आपको मिलेगा कि गैलीलियो भी आएगा, शेक्सपियर भी आएंगे, ठीक है। तो ये सब रेनेसां का ही जो है यहाँ पे पार्ट है। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि अब तक हमने बात कर ली कि भैया ह्यूमनिज्म आ गया, ठीक है, ह्यूमनिज्म आ गया, प्रिंटिंग प्रेस भी बन गई, लोगों को नॉलेज भी होने लगा बहुत ज्यादा। अब मर्चेंटलिज्म जो है ये भी आ गया। मर्चेंटलिज्म क्या है, मर्चेंटलिज्म मतलब एक तरीके का यहाँ पे व्यापार करने का तरीका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आ गया। तो मर्चेंटिज्म का जो है एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, और इसका बहुत ही अच्छा इंपैक्ट हुआ कल्चर में, यूरोप में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि हमको अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना है और नई मार्केट को यहाँ पे सर्च करना है। अब नई मार्केट को सर्च करेंगे कैसे, भैया हमको बाहर निकलना पड़ेगा यूरोप से बाहर निकलना शुरू हो गए, ठीक है। उसके अलावा अगर हमको जो है और पैसा चाहिए है,
ठीक है, तो हमको नए मार्केट की जरूरत पड़ेगी, तो हमको अपनी वेल्थ बढ़ाना है, तो नए मार्केट हम ढूंढने निकलते हैं। इसी के बाद क्या होगा, जब यहाँ पे निकलेंगे तो भैया सी रूट को जो है इन्वेंट कर दिया जाएगा। अब जब सी रूट इन्वेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है सब जगह तक पहुंचने के यहाँ पे रास्ते खुल जाएंगे। इसका रीजन भी है क्योंकि अगर आप देखोगे कि सी रूट को खोजने का एक और रीजन ये है कि बीच में अगर आप देखो तो ऑटम एम्पायर था, ऑटम तुर्क्स जो थे यहाँ पे लड़ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि नहीं यार, सी रूट डेवलप करते हैं, सी रूट से जो है हमको नया मार्केट यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको पता होगा जब वास्को डिगामा भारत आया था, भारत से जब वो वापस गया तो उसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे। शायद आपको पता नहीं होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में बिल्कुल मयूर सर ने पढ़ाया है, तो उन्होंने जो है इसके बारे में आपको बिल्कुल यहाँ पे बताया होगा कि वास्को डिगामा जब वापस पहुंचा भारत से मसाले लेके, सामान लेके, तो उसने बहुत हाई रेट पे बेचे और बहुत पैसे कमाए वास्को डिगामा ने, ठीक है। तो मर्चेंटलिज्म की बात करते हैं, तो मर्चेंटलिज्म जो है ये बेसिकली यूरोप में जो है कैरिड आउट हुआ 16 से 18 सेंचुरी के बीच में। और बेसिकली ये एक इकोनॉमिक थ्योरी थी और प्रैक्टिस थी जिसको जो है यहाँ पे लोगों ने परफॉर्म किया। स्कॉटिश जो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है 1776 में, उन्होंने जो है पॉपुलराइज किया किसको, मर्चेंटलिज्म को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वेल्थ ऑफ द नेशन बुक जो है आपने कई बार सुना होगा। तो अब क्या होता है कि जब लोगों को यहाँ पे नॉलेज हो गया, लोगों ने यहाँ पे बिजनेस के तरीके सीख लिए, लोगों ने यहाँ पे ट्रेड रूट को भी जो है सर्च करना शुरू कर दिया, तो एक मॉडर्न साइंस की जो है यहाँ पे बिगिनिंग शुरू हो गई। तो रेनेसांस के थिंकर जो थे वो यहाँ पे ब्लाइंड एक्सपेंडेंस, मतलब ब्लाइंड जो एक्सेप्टेंस था थ्योरीज का, उसको यहाँ पे क्या करते थे, नकार देते थे कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमको कोई यहाँ पे बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है। तो रेनेसां के जो थिंकर थे उस समय के, वो हर चीज को यहाँ पे रिजेक्ट कर देते थे। कोई भी आता था यहाँ पे चर्च ये बात लेके आया, नहीं ऐसा नहीं होता, तो इस तरीके की जो है बात वो यहाँ पे करते थे। इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने बहुत सारे नए तरीके जो हैं साइंस में एडवांसमेंट के लिए यहाँ पे खोजे, मतलब नए नए तरीके जो है यहाँ पे साइंस में एडवांसमेंट जो है वो होने यहाँ पे शुरू हो गए। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेंशंस भी जो है यहाँ से अब शुरू होने लगे हैं। तो आप देख रहे हो कैसा रोमन एम्पायर जो है यहाँ पे ब्रेक होगा, उसके बाद बाइजेंटाइन एम्पायर और रोमन दो एम्पायर यहाँ पे बन जाएंगे, उसके बाद ऑटम तुर्क यहाँ पे कब्जा कर लेगा। और आप सोचो कि 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी से जो ऑटम तुर्क है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम बाइजेंटाइन एम्पायर को किस तरीके से यहाँ पे कैप्चर कर लें। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्स्टेंटिनोपल था, मतलब इस्तानबुल था, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, यूरोप को जोड़ता था, ठीक है, एशिया और यूरोप को वो जोड़ता था। तो इसलिए वो यहाँ पे मतलब एशिया का जो मिडिल ईस्ट वाला जो रूट है उसको वहां से वो जोड़ देता था। तो एक उनके पास जो है एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और वहां पे जिसका होल्ड होगा उसके पास पूरा ट्रेड होगा। तो पूरी लड़ाई जो है कॉन्स्टेंटिनोपल की ही जो है यहाँ पे रहती है। तो फाइनली अब जो है मॉडर्न साइंस जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो अब मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले आए लियोनार्डो दा विंची, ठीक है भाई, इनके पास दुनिया में सब टैलेंट था, ऐसा कोई टैलेंट नहीं जो इन इंसान के पास यहाँ पे ना हो। तो 1452 से लेके 1519 तक ये रहेंगे। इटालियन पेंटर रहे, फेमस मोनालिसा की पेंटिंग वो इन्होंने मेन पेंटिंग ऑफ मोनालिसा इन्होंने डेवलप की। आर्किटेक्ट में एक नंबर, इन्वेंटर भी रहे, रेनेसां इनको मैन भी कहा जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, अब पेंटिंग्स का मतलब क्या है, तो भाई ये पेंटिंग्स के थ्रू यहाँ पे बात पहुंचाते थे, पेंटिंग्स के थ्रू यहाँ पे बातें पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो पोएट आएंगे तो वो अपनी कविताओं के थ्रू जो है यहाँ पे क्या लोगों को ये चीज बताएंगे। अब क्या होता है, गैलीलियो आ गए, तो 1564 से लेके 1650 तक कौन आ गए, गैलीलियो आ गए। तो ये इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। देखो हर एक चीज इटली से शुरू हो रही है, ये भी अगर आप देखोगे तो लियोनार्डो दा विंची कहाँ से है, ये भी इटली से बिलोंग करते हैं। अब गैलीलियो, तो गैलीलियो भी एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर है, फिजिसिस्ट है, इंजीनियर है। तो ये क्या करते हैं, टेलीस्कोप को यहाँ पे इन्वेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या बताते हैं कि भैया सैटर्न जो है उसमें रिंग्स हैं, यहाँ पे अगर आप दोगे तो ये सैटर्न्स में जो है यहाँ पे रिंग्स हैं। इसके बाद क्या किया गया, इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो लोगों ने, जो वहाँ के जो लोग थे वो यहाँ पे जो है इनको अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, इटली में। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये चीज जो है इंग्लैंड में नहीं थी। इंग्लैंड के जो पोएट थे वो खुल के अपनी बात रखते थे, ठीक है। लेकिन इटली में क्या होता था, लोग खुल के, इटली और फ्रांस में लोगों का एग्जीक्यूशन हो जाता था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, क्योंकि वहां पे ये सब चीजें नहीं चलती थी। जो मतलब चर्चेज है ना, राजा जो है, चर्चेज हैं, ये सब यहाँ पे ज्यादा लोगों को जानने की चीजें नहीं देते थे। उनको पता था कि अगर लोग यहाँ पे ज्यादा जान गए तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग यहाँ पे, लोग मतलब हमारी बात फिर यहाँ पे नहीं सुनेंगे, लोग सिर्फ अपने मन की यहाँ पे करेंगे। तो ये भी जो है एक यहाँ पे रीजन रहा है। इसके बाद निकोलस कोपरनिकस आ गए 1473 से 1543 तक। ये मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, हेलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम का। हेलियोसेंट्रिक मतलब
इन्होंने क्या कहा कि भैया जो सूरज है वो जो है यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है, और धरती जो है यहाँ पे चक्कर काटती है। तो ये चीज जो है यहाँ पे इन्होंने बता दी। तो भैया यहाँ पे जो है मतलब सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने यहाँ पे दी थी कि भैया प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, इस तरीके की चीजें जो है। फिर बाद में इसमें और एडवांसमेंट भी हुए, तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया निकोलस कोपरनिकस ने। इसके बाद जियोफेरी चौचर आ गए जो 1343 से 1400 तक रहे हैं, इंग्लिश पोएट रहे हैं, ऑथर रहे हैं, ठीक ना। कैंटरबरी टेल्स जो है ये इन्हीं की मतलब ऑथर रहे हैं इसके ये। फिर निकोलो माचियावेली, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनको डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है भारत के चाणक्य से। तो चाणक्य जो बेसिकली मौर्यन एम्पायर में रहते हैं ना, अशोक के ट्यूटर जो रहते हैं, अशोक को काफी चीजें यहाँ पे बताते हैं। तो ये चाणक्य जो है यहाँ पे इनको निकोलो माचियावेली से यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। तो मतलब ये यूरोप के चाणक्य हैं निकोलो माचियावेली। इटालियन डिप्लोमेट थे, फिलोसोफर थे, फेमस राइटिंग इनकी द प्रिंस है, और प्रिंस बहुत ही खतरनाक बुक है। फिर विलियम शेक्सपियर आए, तो 1564 से लेकर 1616 तक इंग्लैंड के नेशनल पोएट, फेमस प्ले राइटर, रोमियो जूलियट इन्होंने ही लिखा हुआ है। तो विलियम शेक्सपियर ने काफी चीजें यहाँ पे पोएम के थ्रू यहाँ पे लोगों को बताया। और इंग्लैंड में उतनी दिक्कत नहीं थी, इंग्लैंड में खुल के जो है अपने विचार यहाँ पे लोग रखते थे, लेकिन दिक्कत जो है इटली में थी। इसके अलावा फ्रांस में जो है काफी दिक्कत यहाँ पे रही है। जब इसी के बाद अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो इसी के बाद क्या होगा, अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा, फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन आ जाएगा, लोग यहाँ पे पढ़ने लगेंगे, लोग यहाँ पे जानने लगेंगे, और लोग जो है यहाँ पे अपनी जो अधिकार है उसको यहाँ पे वापस मांगने लगेंगे। तो इसके बाद भाई और भी डिस्कवरीज हुई, जैसे अमेरिको वेस्पुसी ने अमेरिका की जो है डिस्कवरी कर दी, जिनके नाम पे अमेरिका को रखा गया। इन्होंने यहाँ पे ट्रेड रूट को जो है यहाँ पे मतलब इन्होंने यहाँ पे सी रूट को डेवलप किया, ट्रेड रूट नहीं, सी रूट को जो है यहाँ पे डेवलप कर दिया। हाँ, उसको हम ट्रेड रूट भी कह सकते हैं क्योंकि वो ट्रेड का जो है एक जरिया बन गया। फिर मार्को पोलो ने पूरी दुनिया की जो है यहाँ पे खोज कर ली, मतलब पूरी दुनिया उसने घूम ली। वास्को डे गामा ने एक सी रूट को जो डेवलप कर लिया जो भारत को यहाँ पे कनेक्ट करता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरी डिस्कवरीज हुई हैं, और इसी पीरियड को रेनेसां कहा जाता है कि भैया वापस जो है यहाँ पे पुनर्जागरण हुआ, मतलब वापस जो है लोगों ने यहाँ पे एनलाइटमेंट किया, लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को सीखना, मतलब लोगों ने जो है चीज़ों को यहाँ पे समझा। उसके बाद जो है लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंशन कर दिया। इसके बाद 16th सेंचुरी में क्या हुआ, तो भाई मार्टिन लूथर है, एक जर्मन मॉन्क होते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर देते हैं चर्च के अगेंस्ट में। क्यों चर्च के अगेंस्ट में? यहाँ पे चर्च जो बातें कहता है भाई वो हम क्यों माने? भाई जो राजा यहाँ पे कह रहा है, जो पोप यहाँ पे कह रहा है, हम उसी की बात ऐसा हम क्यों माने? ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे एक कॉज बन गया स्प्लिट का। तो कैथोलिक चर्च में जो है यहाँ पे फूट पड़ गई, कैथोलिक चर्च जो है यहाँ पे स्प्लिट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो भाई अब क्या हो रहा है, कैथोलिक चर्च जो है यहाँ पे स्प्लिट होने लगा। किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मार्टिन लूथर किंग क्या करते हैं भैया, यहाँ पे 90 पेपर में चीजें यहाँ पे लिखती है, क्वेश्चन लिख देते हैं, और चर्च के सामने ऐसा जो है यहाँ पे पेपर रख देते हैं, हमें जो है इस सब क्वेश्चंस का यहाँ पे जवाब दो। ये मार्टिन लूथर जो है यहाँ पे एक मॉन्क थे, ठीक है, जर्मन मॉन्क थे। तो चर्च यहाँ पे ये कहता है कि ठीक है एक काम करते हैं। चर्च ने अब क्या किया, अपने ही आर्टिस्ट को बुलवा लिया। चर्च ने धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे क्या किया, अपनी ही जो है यहाँ पे प्रिंटिंग जो है यहाँ पे शुरू कर दी। मतलब चर्च ने खुद ही जो है यहाँ पे बातें बताना अब शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रेनेसांस धीरे धीरे जो है यहाँ पे सरप्रास हो गया, ठीक है। मतलब लोगों में जो जागरण की भावना जाग रही थी वो धीरे धीरे जो है यहाँ पे कम होती गई, क्योंकि चर्च यहाँ पे अब अपनी राइटिंग पब्लिश करने लगा है और आर्टिस्टों को भी यहाँ पे बुलाने लगा है। इसके बाद 1545 में काउंसिल ऑफ ट्रेंट को जो यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया रोमन इक्विजिशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, तो भाई 17वीं शताब्दी में जब मतलब पहले अगर आप देखो तो 16वीं शताब्दी में रेनेसांस जो है धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि चर्च जो है अब खुद यहाँ पे पब्लिश कर रहा है, खुद यहाँ पे अपनी राइटिंग्स बता रहा है कि भाई ये चीजें ऐसी ऐसी होती हैं। अब 17th सेंचुरी में वापस जो है एज ऑफ एनलाइटमेंट शुरू होता है, जो 1685 से लेकर 1730 तक होता है। अब इसमें क्या होता है, एज ऑफ एनलाइटमेंट में फिर से यहाँ पे एनलाइटमेंट होता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इन्वेंशंस होने लगे। तभी एल्बर्ट आइंस्टीन आएंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन आएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया को डेवलप कर लिया जाएगा, जो 1850 तक यहाँ पे जो है एज ऑफ एनलाइटमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एनसाइक्लोपीडिया को यहाँ पे जो है डेवलप किया गया। लोग जो है अब यहाँ पे खुल के पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही किताब में बहुत सारी चीजें हैं, तो लोगों को जो है यहाँ पे नॉलेज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और अब जो है यहाँ पे रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाएगी। लोगों को जब नॉलेज हो जाएगा तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे भी कुछ अधिकार होते हैं, हम जो है यहाँ पे बंधुआ मजदूर टाइप नहीं रहेंगे। मतलब हम क्यों चर्च की बात माने, हम क्यों पोप की बात यहाँ पे माने, जो पोप कह रहा वही सही है क्या?
भाई ऐसा भी तो हो सकता है जो यहाँ पे बाइबल में नई चीज लिखी हो और वो अगर चर्च बता रहा है या पोप बता रहा है तो वो गलत चीज हो सकती है। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पे उस समय यह है कि उतना समझने को पढ़ने को नहीं मिलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 17वीं शताब्दी आते आते लोगों को जो है यहाँ पे अलाइनमेंट भी हो चुका था, लोगों ने काफी कुछ जो है यहाँ पे जानना सीख लिया था। अब यहाँ पे शुरू हो गया क्या, रिवॉल्यूशन, कि भैया अब हमको नॉलेज हो गया है, अब जनता जो है यहाँ पे खड़ी होने लगेगी कि हमारे अधिकार जो है हमको यहाँ पे दो। अमेरिका जो है अपना संविधान अब जो है यहाँ पे बना के देगा और लीगल राइट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे लोगों को। तो ये था अंत जिसमें जो है हमने रेनेसां जो एक बहुत ही चैप्टर, तो ये था अंत इस वीडियो का जिसमें जो है रेनेसां के बारे में हमने बात करी है। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, तो भाई जब रोमन एम्पायर यहाँ पे टूट जाता है ईस्टर्न और वेस्टर्न में, तो जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है वो बाइजेंटाइन एम्पायर बन जाता है, और जो रोमन एम्पायर के लोग हैं, मतलब जो वेस्टर्न एम्पायर के लोग हैं, वो कहाँ पे धीरे धीरे शिफ्ट होने लगते हैं, बाइजेंटाइन एम्पायर की तरफ शिफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लोगों तक जो है सामान बहुत महंगे में पहुँचता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं वो सब कौन यहाँ पे कैप्चर करके रखा रहता है, बाइजेंटाइन एम्पायर। लेकिन 1453 तक आते आते बाइजेंटाइन एम्पायर की भी बैंड बच जाती है। कैसे बच जाती है? क्योंकि जो ऑटम तुर्क होते हैं वो बाइजेंटाइन एम्पायर को कैप्चर कर लेते हैं। तो अब क्या होता है, जो बाइजेंटाइन एम्पायर में क्रिश्चियन लोग रहते हैं या रोमन कैथोलिक लोग रह रहे हैं, वो क्या करते हैं भैया, वो अब वापस अपनी देश आने की व्यवस्था कर लेते कि हम जो है वापस अपने देश जाएंगे। वहाँ का जो किंग है, मतलब जो राजा रहता है महमूद, शायद उसका नाम महमूद टू रहता है, ठीक है, और वही जो है बाइजेंटाइन एम्पायर को कैप्चर करता है और कहता है कि आपको ऑप्शन देता हूँ, आप यहाँ रहना चाहते हो तो इस्लाम को कबूल कर लो, नहीं तो आप वापस अपने देश चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उनको जितना नॉलेज रहता है उतना लेके जो है वो वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाते तस्वीर ही अलग है भाई, चर्च कुछ अलग बोल रहा है, पोप कुछ अलग बोल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे होने लगी, और फिर जो है वहाँ पे रेनेसां की शुरुआत हुई। उन्होंने लोगों को जो है यहाँ पे जागृत करना शुरू किया। इटली से जो है इसकी शुरुआत हुई, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, और प्रिंटिंग प्रेस शुरुआत हो गई तो लोगों तक जो है बहुत सारी बातें यहाँ पे पहुँचने लगी, और धीरे धीरे करके आपने देखा ही किस तरीके से यहाँ पे धड़ाधड़ इन्वेंशन जो है यहाँ पे शुरू हो गए। तो ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो है हम बात करेंगे।